हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आए हैं यहाँ पर। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि साधारण ब्याज से कौन कौन से सवाल आपके आ चुके हैं और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए ताकि जो है इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे पहला आपका जो सवाल है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में 1500 से 1800 हो जाएगा। ठीक है ना। 1500 से 1800 होने में जो है कितना जो है इंटरेस्ट बढ़ा है, 300 रुपया। ठीक है ना, कितना, 300 रुपया। तो ये 300 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। और हम सभी लोग जानते हैं क्या, ESI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बाई क्या होता है, 100 होता है। तो हम इसको P मान लेते, ये इसको SI मान लेते हैं। P के जगह पे हमारा 1500 रुपया हो जाएगा और R के जगह पे रेट यानी दर जो है 8 है और जो है कितने समय में यानी कि T का मान पूछा है और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 15 कम 15, 15 दूना 30, तो ये हो गया 20। अब आप देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो इससे क्या निकल कर आया, 5/2 बराबर T। यानी कि जो है 5/2 को हम कहते क्या है, 2 दूना 4, 4 सही 1/2, यानी मिश्र भिन्न के रूप में अगर लिखें तो कुछ इस तरह से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। 2.5 साल में ये जो है 1500 से 1800 रुपया हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर 2 कह रहा 3500 रुपए की राशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 3500 रुपया। तो आप देख लीजिए 3500 रुपया था, ये मूलधन था, लेकिन हो कितना रहा लास्ट में, 4130 रुपया हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से 3500 पहले घटा लेते हैं तो पता चल जाएगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0, ये 3, 11 में से आपका 5 गया तो 6, यानी कि 630 रुपया जो है ये टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। कितना बन रहा है, 630 रुपया। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि जो 630 रुपया हो रहा है, अब इसी 630 रुपया को ही हम SI मान लेंगे। 630 गुणे P के जगह पे कितना है भाई, 3500 रुपया, 3500, और कितना जो है दर क्या है, 6%, और टाइम को हम T मान लेते हैं और बटा कर लेते हैं क्या, 100 कर लेते हैं। है 00 से ये 00 खत्म हो गया। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब इसको देख लेते, पहले इसको काट देते, 6 कम 6, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6, ये दो नंबरों को एक साथ में काट रहा है, 6 पचे 30, 5 हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 35 तिया कितना होता है, 35 तिया 105 होता है। ठीक है ना, 35 तिया 105, तो कितना आ गया भाई, T बराबर आ गया 3 ईयर, यानी कि 3 वर्ष में। 3 वर्ष में जो है कोई धन जो है यानी कि 3500 रुपया कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 4130 रुपये में। ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 को आप देखिए ध्यान से, क्या लिख रहा है, कह रहा है 600 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो है टोटल इंटरेस्ट के साथ में इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, 600 रुपये की राशि का, तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसका SI के हिसाब से 630, 600 से 720 यानी कि 120 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है। कितने का, 600 रुपये का 4 वर्ष के लिए, और दर नहीं पता है। ठीक है ना। तो पहले हम दर का मान निकाल लेते हैं और उसी दर में 2% और एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है। अब ये 0 से इसको भी खत्म कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूना
12 20 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 पचे 20, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना आ गया भाई, 5% आ गया। अब यही 5% में 2% और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है 2% और अधिक हो अगर बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष, मतलब ये 4 वर्ष में ही पता किया, और 4 वर्ष में ही क्या हो जाएगा, इसका ब्याज सहित इसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना। तो अब जो है यस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई कितना हो जाएगा, 100 के हिसाब से पी के जगह पे 600 रुपया ही रहेगा। आर बराबर कितना है भाई, आर बराबर हमारा 7, क्योंकि 5% आया, 2% इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7%, और कितना हो जाएगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 7 चौको 28, 7 चौको 28। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 बटे 48 को 8 हाथ में आया 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 168 रुपया क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। तो भाई कितना था इसका अमाउंट, 600 रुपया तो इसका था प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम जो है पी कह रहे हैं, और 168 रुपया और बढ़ गया। अब जोड़ लीजिए 8 6 7, 768 रुपया इसका टोटल ब्याज सहित इसका अमाउंट होगा। तो बताइए ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, 768 रुपया, ठीक है। ऐसे सवाल को हम लगाएंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे में देखेंगे क्या कह रहा है, एक धनराशि 16 वर्ष में, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। तो आप लोगों को दुगना वाला सवाल आप लोगों को बताया गया था कि माई यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2 रुपया था, जमा कर दिए, कुछ समय बाद 2 का 4 रुपया हो गया। तो भैया 4 रुपया होने का मतलब 2 रुपया तो ब्याजे था ना, और 2 रुपया इसका मूलधन था, तब तो हो गया। तो हम क्या मानेंगे, इस तरह के सवाल को जो है ना हमेशा हम किस तरह से लगाएंगे, इसको हम 2 तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम दोनों तरीका आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, जो तरीका आप लोगों को समझ में आता है उस तरीके से फिलहाल आप सवाल इसको लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, P बराबर P R बराबर कितना है भाई, R बराबर नहीं पता है, और समय कितना है 16, और बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये देखिए P से P समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब ये 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर R हो जाएगा। और ये 25 बटा 4 को ही हम क्या कहते हैं भाई, 6 चौको 24 1 25, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। गुना वाले सवाल को कुछ इस तरह से लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं यही सेम सवाल को जैसे कि हम एक साधारण विधि से लगाएं, और एक यहाँ पर जो है इसके लिए स्पेशल तरीका है। क्या R बराबर हम लिख सकते हैं गुना -1, और गुणे जो है हम क्या कर लेंगे 100, और बटा में क्या कर लेंगे समय, ठीक है ना। समय से ये यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना गुना कह रहा है भाई, 2 गुना की बात कर रहा है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे, और गुणे 100, और बटा में समय कितने साल के लिए भाई, 16 साल के लिए, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो 2 में से 1 घटा लेंगे, एक कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि 25 बटा क्या हो जाएगा 4, और 25 बटा 4 का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि 6 सही 1 बटा 2 होगा, 6 सही 1 बटा 2, मतलब यही ऑप्शन सही हो गया। यानी कि जब भी आपसे रेट का मान पूछे या समय का मान पूछे, तो समय को यहाँ लेकर जाइए, रेट को नीचे लेकर आइए, या फिर रेट आपका पता करना तो सेम ऐसे ही लगाइए। तो ये तरीके से आप बहुत आसानी से। लास्ट सवाल बचा हुआ है 5वां, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 हो जाएगा। भाई 1200 से 1800 होने के लिए आपको कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, 600, ठीक है ना, कितना 600 ब्याज मिल रहा है। आर आपका जो है P बराबर कितना है 1200 है, अच्छा जो है रेट क्या है 5 है, गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है कितने समय में, अच्छा समय पूछ रहा है तो समय को T मान लेंगे, और बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से 0 2 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब 12 1 कम 12, 12 25, 60 से 60 पूरा खत्म हो गया, बचा कितना है भाई 10। तो कितना प्रतिशत लगेगा भाई, आपका 10% यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है ना, सॉरी हाँ 10% नहीं, कितना है 10 वर्ष लग जाएगा, ठीक है ना। कितने वर्षों में, तो आपका ये हो जाएगा 10 वर्षों में, ठीक है ना।
वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।